गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक में। मैं ब्रिज किशोर कुमार आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। दशमलव के बाद अंकों की संख्या। चलिए, हम कल पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कल हम आपको शांत और अशांत दशमलव पढ़ाए थे। शांत दशमलव प्रसार का ही हम दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अशांत दशमलव का हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे यदि किसी भिन्न जो n/d के रूप में है, n/d के रूप में है और d के अभाज्य गुणनखंड करने पे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n 5 का पावर m या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m आता है तो इस प्रकार की भिन्न क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार होती है। अन्यथा अन्य कोई संख्या आ जाए तो वह अशांत दशमलव प्रसार होती है। क्या होती है? अशांत। तो हम जान चुके हैं कि केवल शांत दशमलव प्रसार का ही हम दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानें, यदि किसी भिन्न जो n/d के रूप में हो और भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 का पावर n आता है। क्या आता है? 2 का पावर n। तो क्या होगा? दशमलव के बाद जो होगा बाद n अंक होंगे। यदि किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 का पावर m आए तो दशमलव के बाद m अंक होंगे। यदि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m दोनों मल्टीप्लिकेशन आ जाए, दोनों संख्याएं आ जाए मल्टीप्लिकेशन गुणनफल के रूप में, तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य बात है कि यदि n जो है 2 का घात बड़ा होता है 5 के घात से, यदि n बड़ा होगा m से, तब दशमलव के बाद जो होगा, दशमलव के बाद n अंक होंगे। और यदि जब m बड़ा हो जाए n से, तब क्या होगा? तब होगा क्या कि दशमलव के बाद m अंक होंगे। ठीक है, इतनी बात तो आप बहुत अच्छी से समझ गए होंगे कि कब किसी भिन्न में हम दशमलव के बाद अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह तभी ज्ञात कर सकते हैं जब भिन्न क्या हो? शांत दशमलव प्रसार हो। और शांत दशमलव प्रसार होगी तब उसके हर में 2 का कोई घात आ सकता है या 5 का कोई घात आएगा या 2 और 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो 2 का घात हो जाता है। तो जितना 2 भी घात होगा उतने अंक के बाद क्या होंगे? उतने अंकों के बाद दशमलव उतने अंक होंगे। और 5 का कोई घात आता है तो दशमलव के बाद m अंक होंगे। यदि दोनों आता है तो जो बड़ा होगा उसके बाद ही दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। ठीक है, इतना बात तो समझ गए। आइए इसको हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे यहाँ पे है 11/8
अब आप देखते हैं कि इस भिन्न के हर में क्या आ रहा है, 2 का घात 3 आ रहा है, 2 का घात 3 आ रहा है, केवल 2 का घात 3 आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं क्या ये 7.प्रसार होगा इसका, तभी इसका हम क्या निकाल सकते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या। अब बताइए 2 का घात 3 आ रहा है, तो इसमें 3 अंक होंगे, कब 3 अंक होंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, के बाद 3 अंक होंगे इसमें, ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे इसमें। यहाँ पे देखिए इसका जब हम हर का अभाज्य गणना करते हैं, हमें हर का केवल चेक करना है, और उससे पहले ध्यान दे देना चाहिए, हम कल पढ़ चुके हैं कि वो भिन्न जो भिन्न होंगे उनके हर और अंश क्या होंगे, आपस में सहभाज्य होंगे, सिंपल रूप में होंगे, उनका HCF 1 आना चाहिए। या 11 और 8 की क्या है, सिंपल रूप में, अब इनमें कटने छटने वाला कोई है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ कटने छटने वाला नहीं है, यहाँ भी कुछ कटने छटने वाला नहीं है, इनके HCF दोनों का, हर और अंश दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी सिंपल रूप में है, इनके बाद कटने वाले नहीं है। तो 8 9 3 7 5 6 2 और देखिए यहाँ है 625, और 625 क्या होता है, 5 का पावर 4, अर्थात इसमें जो होगा दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 4 अंक, दशमलव के बाद क्या होंगे, दशमलव के बाद 4 अंक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11/20 है, तो क्या लिखेंगे इसको, 20 को लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब यहाँ पे देखिए क्या कि 2 का घात ज्यादा है, 2 का घात क्या ज्यादा है, अर्थात दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है n बट्टा 2 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 11। अब 11 जो है बड़ा ना है 10 से, तो यहाँ पे 11 अंक होंगे दशमलव के बाद, ठीक है। आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, तो समझ लेते हैं इसको फिर, ठीक है। इसको आपको हम समझा दे पहले, ठीक है। आइए इसको हम समझते हैं, इसको फिर मिटाते हैं, और मिटाने के बाद आपको फिर समझाते हैं, ठीक है। इसको सबको मिटाइए आप, ठीक है, और मिटाने के बाद हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, 11/8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। अब ये बताइए, अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें 5 के पावर 3 से, ऊपर नीचे भी 5 के पावर 3 ऊपर भी गुणा कर दें, तो ये क्या हो गया, 11 इंटू 125 और अपॉन ये क्या हो गया, 5 इंटू 5 का घात 3 इंटू 2 का घात 3। और हम शॉर्ट एंड इंडेक्सेस से पढ़ चुके हैं, घातांक के अंकगणित का नियम पढ़ चुके हैं, ये क्या होंगे 1 2 और 5 एक ही घात के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों गुणा हो जाएगा और एक ही घात के अंदर आ जाएगा। तो 5 गुनी 10 क्या होगा, ये इसको जब गुणा कर देंगे तो 5 7 3 1 1375 हो जाएगा, और अपॉन ये क्या हो गया, 10 का घात 3 कितना होता है, 1000। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.375। आप देख रहे हैं क्या, दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे जी। तो हम लोग कैसे किए थे, उसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे है 8 9 3 7 5 6 2 अपॉन जो हो गया 5 का पावर 4, नीचे भी अगर 2 का पावर 4 से गुणा करते हैं, ऊपर भी 2 का पावर 4 से गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भिन्न में। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों गुणा होगा, ऊपर हो गया 16 से गुणा कर दूंगा उसको, और नीचे क्या हो जाएगा 8 9 3 7 5 6 2 इंटू 16 अपॉन ये हो गया 10 का पावर 4, यानी 10 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे, 4। यानी इसी प्रकार से हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल का उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में करेंगे। और ये सवाल पूछा है आपको सीजीएल, एसएससी सीजीएल में पूछा है, वो भी मेंस में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग करते हैं, सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, ठीक है।
38,729 अपॉन 6250, 11/128, 27 अपॉन 15,625। अब देखिए यहाँ पे सभी संख्याएं, सभी जो भिन्न हैं अपने सिंपल रूप में है। अब इसमें कटने छटने वाले हैं नहीं, हम यहाँ पे इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब बताइए, इसको हम लिखते हैं 38,729 अपॉन 6250 क्या होता है 6250। देखिए 3125 क्या होता है 3125 5 का पावर 5 कितना होता है 5 का पावर 5, और 3125 का डबल है यानी 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 5, ठीक है, प्लस 11 128 होता है आपका। 2 का पावर 6 होता है 64 और 2 का पावर 7 होता है 128, यानी 2 का पावर 7 प्लस 27 अपॉन ये क्या हो गया। आप जानते हैं कि 3125 का 5 गुना है 15,625, यानी 5 का पावर क्या हो गया 5 का पावर 5 में एक और गुना करेंगे तो 5 का पावर 6 हो गया। ठीक है, आप बताइए कि किस में घात ज्यादा है, किसका घात ज्यादा है। यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 5 है, तो यहां से इसका करेंगे। इसमें इस वाले भिन्न में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे 5 अंक होंगे, इसमें दशमलव के बाद 7 अंक होंगे और इसमें दशमलव के बाद 6 अंक होंगे। ठीक है, सबको जब जोड़ देंगे तो दशमलव के बाद अंततः 7 अंक आने चाहिए। गिनते हैं कि इसमें दशमलव के बाद 7 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, होगा नहीं है, यहाँ पे 3-4 अंक है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें यही हो सकता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें भी नहीं होगा। यानी इतना सवाल, इतने आसान सवालों को, इतने कठिन सवालों को इतना आसानी से हम लोग कर दिए हैं। और ये सवाल अगर हम सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही हमको 2-3 मिनट लग जाता है, लेकिन ऐसे करेंगे हम लोग तो कितने खर्च से सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।